ठीक है। 6.2 सब आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर। हेलो, अभी तो वो पार्थ की मम्मी से बात किया था, उन्होंने कहा कि अभी तो एजिथ्रॉल चलाते रहो आप, 2 दिन चला लो, 2-3 दिन। ठीक है। हाँ भाई बताओ। 6.1, 6.2, 6.3, 6.3 रोमन 1, 6 मिसलेनियस में आते भाई। देख लो, आप नहीं पूछ रहे हो, गलती आपकी होगी। 6 का मिसलेनियस का रोमन 1 बताओ। 6 का मिसलेनियस का रोमन 1 डाउट है तो पूछ लो, कोई शर्म की बात नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। रोमन 2 बोलो, वापस से कर लेते हैं। रोमन 2 डाउट सर पूछो। क्वेश्चन नंबर 12 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक डाउट है? नो सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है। 11th, 12th में क्या दिक्कत आ गई? पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? x² प्लस y²। हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ भाई बोलो, कौन सा है? सर 12th वाला। एक मिनट। ठीक है। क्या है? x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। प्लस y² माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0। x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो बताना है कि सर्कल कैसा है, क्या है ना? यस देखते हैं ना, इस सर्कल का सेंटर क्या है? x माइनस 2 का माइनस स्क्वायर 5 प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 9। 9। बाकी बोलो। x प्लस 4 का होल y माइनस 3 का होल इक्वल टू 49। ठीक है। तो अभी देखते हैं C1 C2। C1 C2 कितना आ रहा है बताओ? सर अंडर रूट 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 यानी कि 10। और R1 कितना है? 3। R2 कितना है? 7। तो ये सिस्टम 7। कौन सा बन गया? टचिंग ईच अदर। सेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। टचिंग एक्सटर्नली टचिंग। ठीक है, ओके। अब इसमें कितने टेंजेंट, इस वाले सिस्टम में कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 3 टेंजेंट्स। 3 टेंजेंट बनेंगे। ठीक है। तो अपने को मालूम है ना, यहाँ पे TCT कहाँ पे आता है? जो R1:R2 में डिवाइड करता है पॉइंट। यस तो वो पॉइंट तो Yes, सीधा sir. यहाँ पे आ गया है ना? यस सर। यस ठीक सर। है। ये वाला पॉइंट क्या है? -4, 3। और ये वाला पॉइंट क्या है? -4 का 2, माइनस 2 का माइनस माइनस 2 कॉमा माइनस माइनस 5। हाँ। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट आएंगे बेटा? एक TCT और बाकी Yes, दो sir. 2 टी दो DCT आई थिंक स्टेट बोर्ड में 2 आंसर दिया, 3 आंसर दिया, 1 आंसर दिया है, एक ही दिया होगा सर। यस सर एक ही दिया, मैं खाली हाँ। TCT का आंसर दिया। हाँ, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड TCT। TCT तो बहुत सिंपल है ना यार, ये इस केस में तो हाँ सर, TCT निकालने में TCT समस्या ही नहीं है। TCT वाले में सर फंसा मेरा क्वेश्चन। तो ये वाला पॉइंट P क्या है बताओ? ये वाला पॉइंट P निकालना पड़ेगा ना, कैसे आएगा? वही रेशियो इंटरनल यस डिवीजन। सर, सेक्शन तो फार्मूला से 7:3 का रेशियो आएगा ना। बताओ P Yes. कोऑर्डिनेट कितना है? 1/5 माइनस 13/5 13/5 7 Yes, इंटू sir. 2 प्लस क्या हो गया? 3 इंटू 3 into -4. -4। क्या हो गया? क्यों अंदर प्राइमर कहाँ किया है?
और यहाँ पे 7 इंटू, अरे क्या कर दिया मैंने, 7 इंटू 7 into 5 minus 5 into 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 10. 7 plus 10 3. कितना आया पी पॉइंट बताओ? 1 by 5 5. minus 1 13. comma 1/5 और यहाँ पे कितना आया? minus 13 13 by 5. minus 13/5. -13/5 ये पी पॉइंट आ गया है ना। Yes, sir. टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट की इक्वेशन सीधा ही निकाल सकते हैं ना, मालूम है ना, परपेंडिकुलर दिख ही रहा है ना। तो यहाँ पर पी पॉइंट से अगर C1 का स्लोप निकालेंगे तो PC1 का स्लोप कितना आ रहा है, उतना क्यों निकालना है? C1 C2 का स्लोप निकाल लेते हैं। तो C1 हाँ सर, C2 का 3 स्लोप by कितना आ रहा है बताओ? minus 4 by 8 3. 8 बाई, जिसको भी डाउट है पूछ लेना यार, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं सेम चीज। -4/3। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y प्लस 13/5 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4 x minus 1/5. x minus 1 by ये एक 5. टेंजेंट आ गया है ना। लेकिन स्टेट बोर्ड में गलत दिया हुआ है, बाकी और भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। कौन सा? DCT DCT। के लिए. इसलिए मैं कल बार बार पूछ रहा था आप लोगों से, और आप लोगों ने सब में तीनों आंसर निकाला और फिर आपका बहुत अच्छे से हो चुकी होंगी चीजें। हमें क्या निकालना पड़ेगा? T2 पॉइंट। तो T2 पॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ? T2 पॉइंट कैसे निकलेगा? एक्सटर्नल डिवीजन ना। किस रेशियो में? 7:3 में। तो 7 into 2 minus 3 into -4 by 7 minus 3. 7 into -5 minus 3 into 3. आई होप चमक रहा है ना इंटरनल Yes, डिवीजन? Yes, sir. हाँ सर. कितना आ गया? 14 और 12 26 26/4। और यहाँ पे -35 -44, minus 44/4. तो कितना पॉइंट आ गया बेटा? 13/2 कॉमा -11. अब नोट्स में सब लोग एग्जैक्ट कॉपी करिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब minus इसके बाद 11 कैसे होगा। करते हैं? हाँ सॉरी बेटा, इसके बाद कैसे करते हैं? ठीक है, तो T2 आ गया। बताओ भाई, आप लोग पढ़े हो ना इतने दिन, सर्कल 10 दिन से पढ़ा रहे हैं, फिर रिवाइज करा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो? तो किसी भी एक सर्कल के सेंटर से हम वो m y plus 11 इज इक्वल टू बोलो m m equal to X minus minus 13/2 है ना। तो इससे हमको क्या आ जाएगा सर? टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। कितना आ Yes, रहा sir. है? 2y। देखो मैं सारे स्टेप लिख रहा हूँ, जितने अच्छे से तुम एक्सरसाइज करोगे ना उतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चीजों को कंट्रोल कर पाओगे मेंटल रूप में। ये आ जाएगा। अब Yes, किसी भी sir. सर्कल के लिए क्या करना है? So perpendicular distance. तो हाँ, तो क्या होगा? m into 2। सर वो 2mx होगा ना? yes sir 2mx होगा सर वो। अरे यार सॉरी, हाँ बहुत अच्छा, थैंक्स यार, हेल्प कर दिया, मैं फंस जाता अभी इसमें। ठीक है, अभी क्या होगा? मैंने यहाँ भी गलती कर दी। हाँ बोलो क्या होगा फिर? 2m into 2 तो 4m प्लस 10 चमक रहा है ना, यस -22 -13m बाई क्या होगा बेटा? 4m स्क्वायर प्लस 4 +4 इज इक्वल टू किसके लिए टैन बनाए हो? छोटे वाले के लिए ना, इक्वल टू 3 कर दिए। चमकता है? yes sir Yes, sir. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? -11 -12 तो 12 और प्लस 9m इज इक्वल टू 9 इंटू 4m स्क्वायर। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने एंड तक किया होगा। इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? 144 प्लस 81 m 81m square. प्लस 12 दूनी 24 216 m 216m इज इक्वल टू 36m स्क्वायर प्लस 36। यस सर अरे क्लियर है yes sir भैया? Yes, sir. 81 माइनस 36 कितना होता है? 45m स्क्वायर हाँ सर प्लस। अब चूंकि क्वेश्चन जो बनाया ना स्टेट बोर्ड ने, उन्होंने एक्सटर्नल सोचा ही नहीं है, तो क्या हुआ ना, इसलिए उनका कैलकुलेशन जो है ना बहुत घटिया होती जाएगा इसमें। 144 माइनस 36 कितना आएगा? 98 96। अरे 144 गलत लिखा, सही लिखा है? गलत लिखा ना, कितना आएगा?
144 माइनस 36 कितना होगा? सर 108 होगा। 108 इक्वल टू 0 है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको फैक्टराइज करने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है। कितना रूट कितना आ रहा है बताओ, निकाल के कोई कैलकुलेटर वगैरह से, क्योंकि क्वेश्चन उस लिए नहीं था ये, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन था ही नहीं इस चीज के लिए। हाँ सर, उन्होंने खाली माइनस, PCD का। Yes, sir. हाँ अपन लेकिन निकालना अपन को मालूम है ना भाई, है ना। बताओ कितना Yes, आ रहा है वैल्यू? sir. सिंपल देखो, कोई मान लो बाई चांस अच्छा फैक्टराइजेशन हो जाता है, मुझे कम उम्मीद है, बताओ कितना आ रहा है? कितना आया? सर -12 प्लस -2√21/5। हाँ कुछ आ गया, 2m का वैल्यू आ गया ना। हाँ सर। ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली कॉपी करो। वेदांत क्लियर बेटा? Yes, sir. अरे हर्ष सोना, पानी दो ना, और ब्लू वाली बुक दो ना। चार्ज नहीं हो रहा है। चार्जर चार्ज हो रहा है। मोबाइल का नहीं हो रहा है क्या? हुआ? हाँ वही कह रहे हैं। क्या चाहिए? लगा तो है चैप्टर, ब्लू वाली बुक दे दो। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ना पर्दा है नहीं है, अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है। अरे यार ये क्या समस्या है। चलो ठीक है, इतना क्लियर है वेदांत? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बोलो। So second part भी इसी मतलब मेथड से करना है ना, तो फिर उसमें डाउट नहीं है फिर अभी। और बोलो। चौदह, 15, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19 में क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर उसमें मतलब हाँ। एक मेथड मैंने सोचा कि मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हो जाएगा। मतलब जो मेथड मैंने देखो, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत बस इतनी है, तुम लोग जो पढ़ाते हैं ना हम लोग 11th में, तुम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हो, बस यही प्रॉब्लम है। किसी भी लाइन को सर्कल के लिए टेंजेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ Perpendicular जाए। distance from center equals to radius. तो इस चीज को करने में इतनी समस्या क्यों आ रही है? जब नोट्स आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। आप क्या सोच रहे हो? बस आप दिमाग में रख लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ पे सेंटर क्या है बताओ? 1 का -1 ना, और Yes. रेडियस क्या है? 1² + 1² + 3।
सर रेडियस -1,1 आएगा। अरे सॉरी यार, सेंटर और रेडियस कितना आ रहा है, √5 आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, -1,1 से इस पे फुट ऑफ, इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कितना आ रहा है। अब √5 ये तो आ बनना रहा ही, अब भाई ये तो बनना ही चाहिए ना यार, नहीं बनना चाहिए बताओ। यस अच्छा सर। ये तो बनना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन थोड़ी रह गया। अब 7 2 कितना आ गया, 5/√5, आंसर आ गया √5। ओके यस ओके, अब क्या निकालना है, ये निकालना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं बताओ। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। फिर भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं नोट्स हैफर्डेड वे में लिखवाया सर्कल में, बिल्कुल तमीज से दूसरी बार लिखवा रहा हूँ, है कि नहीं। तो फुट ऑफ Yes, परपेंडिकुलर sir. कैसे निकालते हैं बताओ। सर पहले स्लोप इस निकाल लाइन लें। का स्लोप कितना है, सर -2। -2 -2। तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, हाफ होगा। 1/2 फिर दोनों इक्वेशन को तो सॉल्व 2i करके दोनों दोनों लाइन lines -2 x + 1 कितना आ गया, सर 2y 2i - x - 3। = 3। अब इसको और इसको सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली। हाँ आप yes, बताओ sir. ना, नहीं कर सकते हैं इसको, तो बोलो। हाँ सर होना चाहिए था। इन दोनों को सॉल्व कर दे, नोट्स नहीं पता है, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो रिवाइज कर रहा हूँ ना मैं चीजों को, ठीक है। इसके ये तो वो छोटे नोट्स है ना यार, 10-10 मतलब, अरे जो पीडीएफ नोट्स का रिवीजन करा रहा हूँ मैं, मतलब उसमें सब कुछ कवर कर दिया ना मैंने। ऐसे अभी स्टेट तैयारी कराऊंगा वापस 10 दिन बाद। ये जब स्टेट बोर्ड, जब ये एनटी वालों का एग्जाम चलेगा ना, उस टाइम में मैं ये रिवाइज कराऊंगा स्टेट लाइन वाला। अरे भाई ये बार बार मेरे पास रमेश सर टॉपिक भेज रहे हैं, सर 3D नहीं कराया, 3D नहीं कराया। 3D में क्या करना है, इसका मेथड 2 बताओ। हाँ भाई बोलो, मेथड 2। आपको हिंट दूं मैं, आपको हिंट हाँ, दे दिया सर। मैंने। आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, एक लाइन, एक कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है। यार आप लोग को नोट्स ही नहीं पता यार, बताया था ना यार। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनता है उसका क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्टैक्ट। कैसे निकालते थे। अरे यार लास्ट क्लास कब हुई थी, कल हुई थी, परसों हुई थी। कल। कल हुई। बहुत बुरी स्थिति है, तो आप तो क्या पढ़ रहे हो यार, नहीं टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, क्या हो रहा है। अरे सही में नहीं आता है ये नोन है, सर्कल नोन है, ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालते थे याद करो। आप में से किसी ने बताया था क्लास में उस दिन, तो कैसे करेंगे। इस पॉइंट को क्या ले लेंगे, सर X, x1 ले लेंगे। हाँ फिर इसी सर, लाइन उसके को क्या बाद लिख में सकते हैं, सर t = 0। हाँ, और इसका इक्वेशन गिवन है ना। यस y1 फिर हाँ, दोनों तो को कंपेयर करेंगे, तो रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। तो कराया है नोट्स, तो नोट्स में पता होना, नोट्स में कराया है ना, पता होना चाहिए ना। हाँ आप सर, लोग हर वक्त पढ़ते रहोगे नहीं होगा, नोट्स को पढ़ना होता है, जो लिखवाया है उसको पढ़ना होता है। आप लोग गलती यही कर रहे हो, क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दे रहे हो बट नोट्स नहीं पढ़ रहे हो। अब बताओ यहाँ पे मेथड 2 क्या हो सकता है, समबडी एनीबडी। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 ले लेंगे। हाँ एक मिनट बस अब ऐसे अरे मैंने किया तो आंसर नहीं आ रहा था। आएगा रुको। अरे हर्ष यार लैपटॉप चार्ज लगा दो फटाफट, डिस्चार्ज हो रहा है। लेट p बी x1, y1, ठीक है। तो अपने पास t = 0 बहन किसके लिए लिखेगी, इसके लिए लिखेगी ना। इसके लिए लिख t = 0, क्या आएगा बोल, x1। तूने इसके लिए गलत लिखा ना, इसलिए फंस गई। y1, हाँ फिर +2g। हाँ तो 2 के साथ x + x1/2 -2 के साथ बोलो y y plus plus y1 y y + y1/2। -3। -3 अब इसको टर्म्स को करेक्ट करना पड़ेगा ना बेटा। तो x के साथ तेरा क्या क्या आ जाएगा, x1, x के साथ तेरा क्या क्या बन जाएगा बोल, हेलो। x और 2 x के साथ क्या बन रहा है, x x1 + 2। y के साथ
सर +2 कैसे आएगा? सर 2 कैंसिल हो गया ना। अरे यार तो +1 आएगा। हाँ 2 कैंसिल हो गया सॉरी। हाँ तो x के साथ क्या आ रहा है? x1 +1 और प्लस y के साथ y1 y1 -1 -1। अब बाकी टर्म्स क्या बचे हैं? प्लस x1 माइनस y1 -3 -3 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है क्या? अब ये लाइन और कौन सी लाइन सेम है? 2x + y = 6 +6 इक्वल टू 0, बोथ आर सेम। तो अगेन कंपेयर कर सकते हैं ना बहन? तो क्या आएगा बोलो? x1 + 1/2 इज इक्वल टू y1 - 1/1 इज इक्वल टू x1 - 1/3/6 है ना? अरे ये क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी वापस से। इसको बना लो, क्या बन रहा है बोलो? x1 + 1 इज इक्वल टू 2y1 - 2। तो क्या आ गया? x1 - 2y1 = 3। + 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, राइट? और दूसरी इक्वेशन इससे निकाल लो कैसे भी। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन? y1 - 1 6 और 6 इज इक्वल टू x1 - 1 - 3। ओके, तो क्या बना ये? 6y1 सॉरी 7y1 + x1 इज इक्वल टू 3। चमकता है? इन दोनों को हाँ, सॉल्व सर। कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर एज दिस। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर सर। 7y1 - x1 आएगा ना? हाँ सर। आदित्य जी क्या कह रहे हैं? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या होता है? सरफेस कॉपी कर लिए? यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. यस ठीक है, तो ये मेथड 2 हो गया ना आपका निकालने का। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यार आगे बोलो, चलो और बोलो। और बताओ। सर 20 का आंसर नहीं आ रहा। किसका किसका बेटा? 20 20।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इस पे किस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए? 3, -4 पे। तो टेंजेंट का एक्शन क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 3x minus 4y is equal to 25. 25। ये आ गया। एक्चुअली कैसा है ना, मैं रोज सर्कल कराते रहूँ ना 20 आधा घंटा, तो भी बहुत लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं क्लास में। अभी क्या चाहिए हमको? इसको किसी एक और सर्कल को टेंड करना है। क्या सेंटर है इसका? -4, और रेडियस क्या है इसका? 20 माइनस सी। तो यह रेडियस कितना आ गया? 20 माइनस सी। तो अभी इस लाइन को बनाना है टेंजेंट ना, तो क्या करेंगे? 3 इंटू -4 -4 इंटू 2 -25 बाई 5 बाई 3 square plus 4 square 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 9 -12 -8 -20 9 है -45 बाई 5। तो कितना आ गया वैल्यू? 9। 9 दिस शुड बी इक्वल टू root 20 minus c 20 माइनस सी। तो 81 20 माइनस सी, minus C. सी का वैल्यू -60। नहीं आ रहा है क्या आंसर? आया Yes, sir. और बोलो। Calculation. कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई 21 से लेके 26 तक। 21 22 23 24 21 22 23 24 बनना ही मांगता है ये। 21 22 23 24 बनना ही होगा, है ना? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? Yes sir. यस सर। डाउट है पूछो। सर 25 26 हाँ 26 पे आ रहे हैं। कल ने कराया था आप, सर कल बताया तो था मैंने 25 को। वाले में सर वो डायरेक्टर सर्कल का पूरा प्रूफ लिखना है या फिर बस डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं? ना भैया प्रॉपर प्रूफ करेंगे। कल 3 बार किया, 4 बार किया पिछली क्लास में, ठीक है? यस सर। 26वां क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल है ना? क्या हो रहा है? एक पॉइंट से क्या करना है दोस्त? Tangent. टेंजेंट्स बनाए tangent. गए हैं, है ना? सच दैट क्या हुआ है? तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2 टेंजेंट्स, है ना? ऐसे ऐसे 2 टेंजेंट्स, ठीक है? Relation दिया है। हाँ, इसका θ1 और इसका θ2 दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है बताओ? m1 प्लस tan theta 1 plus m1 plus m2 is m1 equal to प्लस m2 0. 0 दिया हुआ है ना? ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है? m1 by m1 plus 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इज इक्वल टू 5। 5 और तीसरा क्या दिया हुआ है? 1 by 1 by m1 m1 m2 is equal तो to मैंने c। कल लास्ट में आपके बैच में लिखवाया था ना एक चीज, तो हाँ सर कि ये जब भी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट का बात हो रहा है, जब भी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टेंजेंट्स का बात हो रहा है, दैट पॉइंट पे क्या करना चाहिए? जब भी लोकस ऑफ पॉइंट, मैंने आपकी बैच में कल पढ़ाया है, कहीं और पढ़ा दिया क्या मैंने गलती से? जब भी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स का बात हो रहा है तो क्या करना चाहिए? रिलेशन पता होना चाहिए। और m में बात हो रही है, वेयर सम रिलेशन को लिखवाए थे ना, वेयर सम रिलेशनशिप इज गिवन बिटवीन स्लोप्स। नहीं लिखा था हमने? Yes sir, लिखा था. सर फिर क्या चल रहा है? क्यों X नहीं हो रही minus चीजें? H. तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट का क्वेश्चन क्या आ गया? y इक्वल्स टू mx। प्लस के माइनस mh ये Minus किसका MH. इक्वेशन है? टेंजेंट का। अभी बस लाइन का है, टेंजेंट तो बनाएंगे ना। तो टेंजेंट कैसे बनेगा? उसका मतलब उसका perpendicular distance radius के परपेंडिकुलर equal डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू सेंटर रेडियस। से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू रेडियस। तो इससे क्या बन जाता है बताओ? कल बनाया तो था हमने, 3 क्वेश्चन किया था, नहीं किया? तुम्हें याद नहीं है? किया था। किया क्या था. होगा बताओ? तो आप लोग नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है नोट्स पढ़ने का। एक बात ध्यान रखो, नोट्स नहीं पढ़ोगे कुछ सिखा नहीं पाऊंगा मैं, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस a स्क्वायर। क्लियर है?
यस अभी क्या होगा बताओ? एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2KHM। अब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से क्या निकाला जा सकता है? दो वैल्यूज ऑफ m। हाँ, दो वैल्यूज ऑफ m आ रही है। तो यहां पर m1 m2 जो है वो किस में आ रहा है? एज अ फंक्शन ऑफ h एंड k ना। यस अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस तो मैं सर, तो आगे करता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है यहां से बताओ? 2kh बाई h square minus a square इज इक्वल टू 5 into k square minus a e square square minus a square by upon h बाई। h square minus a square. minus a square। अरे ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ऐसे और ये कट गया ना। हाँ सर। तो अभी लास्ट स्टेप अभी तो नहीं आया। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? h और k को x और y से रिप्लेस करते हैं। h और k को x और y में रिप्लेस करिएगा तो क्या आ गया लोकस? 2xy इज इक्वल 2x टू y 5y 5y square स्क्वायर minus माइनस स्क्वायर 5a माइनस 5। हो गया ना सॉल्व? समझा? यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। अभी जो पहला क्वेश्चन था क्या था? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। 0 तो क्या आ जाएगा बताओ? 2kh बाई, आपने इसको समझो, इस पेज को आप नहीं समझोगे, आप बेसिक ही भूल जा रहे हो ना। क्या आ गया बताओ? एच के इक्वल टू 0। लोकस क्या आ गया? एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 0। क्या मैं समझा पाया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको नोट्स में कॉपी करो, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे कोडिक्स में वापस काम आएगी। आप ये समझो ना क्या हुआ, क्या कर रहे हो आपने। जो कोडिक्स कैसा है ना, कोडिक्स इज नॉट लाइक ट्रिग्नोमेट्री कि अरे सर ने बता दिया हम खुद से कर लेंगे। इसमें जो लिखवाया है वो आपको एग्जैक्टली वर्बैटिम यू नीड टू रिमेम्बराइज, मतलब पता होना चाहिए क्या लिखवाया है। मैं स्टेप्स नहीं कह रहा हूँ, क्या पढ़ाया है ये पता होना चाहिए। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। हाँ अरे ये कॉपी कर लिए, करते रहोगे आज? सर एक मिनट। कर लो कॉपी। दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, क्या होती है कंडीशन? बुखार है क्या? सर उनके टेंजेंट सर, का 90 डिग्री होता है। अरे यार सर, कल स्क्वायर कंडीशन ड्राइव बनाता की थी ना मैंने। यस सर। 2g1 g2 प्लस Plus 2 2 F1 F2 equal to C1 plus C2. आप तो नोट से नहीं आ पा रहे हो। यस सर। यस सर।
हाँ? क्यों? मैसेज देख लो। कॉपी कर लिया है? हाँ सर। हाँ सर। भाई कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। क्या वापस सर्कल रिवाइज करा दूं कि हो गया? हो गया सर। हो गया Yes, सर। sir. Please. बार बार भूल ही जा रहे हो, हम क्या करें बताओ? हमको तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। हम पढ़ा रहे तुम भूल रहे हो, हम पढ़ा रहे तुम भूल रहे हो, हम पढ़ा रहे तुम भूल रहे हो। मतलब एंड ही नहीं हो रहा है इसका, तो मतलब ये तो सर्कल बन गया है। जिस दिन पढ़ाते हैं वो चीज याद रहती है, अगले दिन भूल जाते हो। फिर पढ़ाते हैं फिर भूल जाते हो, फिर पढ़ाते हैं फिर भूल जाते हो। चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? तुम भले 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, मुझे ना एक बार में सही आंसर चाहिए। कुछ है ही नहीं है। सर वो 22x है क्या? हाँ ओके सर। ये क्वेश्चन बताना मैंने करवाया कि नहीं करवाया, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ऐसा फील आ रहा है करवाया था। देखो आपको तो करवाया था कल क्या? कल कॉमन कॉर्ड करवाया था क्या ये? नो सर सर शायद नहीं नहीं करवाया था। नहीं कराया था अच्छा, हम सर। तो हमने वो वाला किया होगा फिर। वो रूट के अंदर जो गंदा सा बनता है 2c² वगैरह, वैसा करवाया होगा कुछ। हाँ वो तो करवाया था। अरे ऐसा कॉमन कॉर्ड नहीं करवाया क्या? सेंटर a, b, b, a ऐसा कुछ आया होगा। हाँ सर वो कराया ना। हाँ सर वो वो करवाया था। बताया अब तो वो सर। नोट्स क्यों नहीं याद रहते यार? नोट्स क्यों नहीं याद रहते हैं यार? बेटा नोट्स याद होने पड़ेंगे यार। तो मतलब ही नहीं बनता है ऐसी पढ़ाई का। ये यूजलेस पढ़ाई हो रही है। सॉल्व करो। अरे हर्ष, अच्छा हमको आईपैड दो और आईपैड का पेन दो ना यार।
कॉपी पेन दे दो यार, छोड़ो यार। है चार, दो आप पेन दे दो, कुछ लिख तो दो। हाँ, तो दो ना पेन इसका लिख दो। लिखना जरूरी है तो समझ कुछ तो लिख। हाँ, नहीं है कॉपी पेन दे दो। पहले वाले में स्टार्ट कैसे करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? तो चेक इंटरसेक्शन करेंगे कि पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन है, बनाओ इसको, नोट्स खोज खोज के बनाओ। मैं कह रहा हूँ नोट्स खोज खोज के बनाओ। डाउट है पूछो, अगर सबके सामने पूछने में शर्म आती है अलग से मैसेज पे पूछ लो, लेकिन पर्पज है कि बनना चाहिए अभी। कौन है? कौन है स्नेहा? हाँ, तो हो नहीं रहा ना। अरे स्नेहा, आईपैड में पेन नहीं चल रहा है, शायद है क्या पेन आईपैड का? अरे स्नेहा, अरे कॉपी पेन दो ना। बात करो तो थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है।
सारा पेन घर में ऐसा क्यों है? जीरो गरीब पेन। दूसरा पेन है क्या ढंग का? तो और नहीं चल रहा। जीरो गरीब पेन सब घर में रखा हुआ है भाई। अरे हो रहा है। यस सर। भाई पूरा टाइम है, 1 घंटा टाइम दे सकता हूँ, अंतर नहीं पड़ता, करने से मतलब है बस। हाँ सर। अरे उसमें से 10 पैसे इंटीजर में कन्वर्ट करने हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है 4-5 नहीं है, तो आपके हिसाब से जो कन्वर्ट हो रहा है ना वो पेपर पे लिख देते तो मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा फिर। ठीक है। हेलो। हेलो सर। सर आप आज का आपका लेक्चर कितने बजे से है? 4 बजे से है ना। सर नहीं, आपने
आपने एक ग्रुप पे 5 बजे का डाला, मैच कर एक पे आपने वो मैसेज डिलीट किया। हाँ 4 बजे ओके सर, थैंक यू। कहाँ डाला मैंने मैच अरे हो रहा है पहले वाले में कुछ बढ़ रहा है, गाड़ी वही फंसा हुआ है, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब आएगी, चिंता मत करो करो। हाँ सर चल रहा है। हाँ तो हिम्मत नहीं हारना है, बस सॉल्व करने से मतलब है। क्या क्या ये ना पता नहीं शायद उसी से होता है। क्या रहा है जा भी नहीं रहा है पूरा। कहाँ से कहाँ कंट्रोल कट कैसे कट नहीं पड़ेगा। थोड़ा तेज होता है ना ये तो। एक और भी आया था ना करेक्टर।
हाँ कुछ हो रहा है क्या? यस सर। हाँ सर चल रहा है। हाँ सर। पहले वाले में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह आया कि चल ही रहा है अभी तक? आ गए, फिर सेकंड चल रहा है। सर क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार में बोला है ना, हमेशा कॉपी करने को तुम। कॉपी कर लिए क्वेश्चन? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा पहले वाले का? क्या बन गया? सर्कल का इक्वेशन क्या बन गया बताओ? देखो वही है ना, मैं कितना भी सॉल्व कर दूं, करना तुमको ही है। x माइनस 11 स्क्वायर प्लस y plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और दूसरे वाले में x plus 11 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो दो सर्कल बन गया है ना? यस सर। अभी दो सेंटर्स पता है और पहले C1 C2 निकालेंगे तो इट इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। सो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आएगा और दो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट आएगा, तो T1 T2 आ जाएगा। काम करते हैं अपन, Section इसका ले लेते हैं -11, 2 और इसका सेंटर कितना है? 11, -2। और ये क्या है? ऐसा है, ठीक है। यस सर। ये C1 है और ये C2 और ये क्या है? T1 है। तो T1 पॉइंट कैसे निकलेगा? सेक्शन फार्मूला सेक्शन इंटीरियर फार्मूला डिवाइड कर, हाँ क्या आएगा? 5:15 के रेशियो से डिवाइड करना है 15:5 ना? यस सर। हाँ सर। मतलब यस सर। 3:1। 3:1। तो क्या आ गया? 3 × 11 प्लस 1 × -11/4 और दूसरा 3 × -2 प्लस 1 × 2/4। क्लियर है? यस सर। यस सर। कितना आ गया? 11/2 -1। आपने निकाला होगा ना? क्या बैठे हुए हो? Yes, बोल sir. दे रहे हो पॉइंट। निकला सर। अब
तो पहले टीसीटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे फिर हम लोग? टेंजेंट का इक्वेशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्लोप m y प्लस 1 इज इक्वल टू m इंटू x एक्स माइनस 11/2 11/2। कोई समस्या नो No, sir. sir. नहीं है। तो अभी टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? mx माइनस, क्या कर रहा हूं मैं, 2y प्लस 2 -2mx + 11m। क्या करना है? सर्कल के लिए टेंजेंट बनाना है ना, तो इसके लिए बना देते हैं। Yes. कैसे बनेगा बोलो? m इंटू 11 माइनस 11/2 माइनस y माइनस 1, तो +2 माइनस 1 डिवाइड बाई √1 + m²। किसके बराबर करना है? इक्वल टू 3। क्लियर है क्या? Yes, sir. कितना आ रहा है इससे? Yes, sir. m इंटू -11/2 माइनस 11m/2 2 equals to प्लस 3 4। कैसे होगा? ये इक्वल्स टू 5 आएगा ना? हाँ सर 5। अरे हाँ, इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू ये 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो 100 + 100 m², और ये भी स्क्वायर हो गया है ना। तो क्या आ गया? 121 m²। तो 21 m² आ जाएगा, और प्लस 16 और -100 -84 टाइप से आ रहा है यार। क्या है तुम लोग का क्वेश्चन? और ये आ जाएगा तुम्हारा, मैंने कैलकुलेशन गलती करी है क्या बताओ? 21 m² और -8 × 88, थोड़ा अजीब सा आ रहा है। सर x को अगर 11 लिया तो वो छोटे सर्कल का होगा ना रेडियस? हाँ तो वही तो 5 लिया है मैंने। तो छोटे सर्कल का रेडियस 5 होगा क्या? हाँ 5 ही तो लिया है मैंने। हेलो, यस सर सही है। ये सही इक्वेशन है। सही है? सर मुझे को अलग आया। तो वो तो 4 मुझे की भी जगह 2 होगा, वो -11m + 2। हाँ बढ़िया, गुड। ये 2 आएगा ना बेटा? अब कितना आ गया बताओ? तो 21 m² माइनस 96 -96 प्लस हाँ 44m। -44m है ना? अरे ये क्लियर है क्या Yes, sir. यस भाई? फैक्टराइज हो रहा है क्या? देखो तो 7m इंटू 3m। सर वो +44 क्यों नहीं होगा? अरे यार -11 है ना यहाँ पे। नहीं 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 माइनस नहीं, प्लस ही है, प्लस है, प्लस है, 11 प्लस 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 है। तो बताओ कितना आ रहा है? 7m और 3m फैक्टराइज हो रहा होगा ना। 24 और 3m -4। तो 24 सही है। ये 24 3 72 28 0 है ना? आपके पास Yes, m sir. का वैल्यू कितना आ गया? -24/7 एंड -24/7। 4/3 4/3। ये क्लियर है क्या? क्या निकल गया ये? टीसीटी का टीसीटी निकाल लिए। अरे ये बात चमकती है। यस सर अपन ने क्या निकाल लिया? टीसीटी। ठीक है, तो टीसीटी के तो इक्वेशन आ जाएगी फिर तो ना। क्या आ जाएगी इक्वेशन बताओ? M की जगह 1 24x substitute करें। 24x + 7 है ना? 24x + 7 इज इक्वल टू 24x + 7 11/2, तो 12 × 11। क्या है इक्वेशन बताओ? और 4x - 3 इज इक्वल टू 4/2 तो 22, और 22 और +3 25। ये आ रहा है 2 टीसीटी। सही है गलत है बताओ? सही है सर। एक बच्चा सही बोला, बाकी बच्चे चुप रहे। बहुत अच्छा है। सही है सर। हाँ सही है। हाँ भाई सही है। और डीसीटी का एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग सीधा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा डीसीटी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है डीसीटी वाले में? ये बताओ। 22, 22, -4 अच्छा ये तो अच्छा आ गया। 22, -4 -4। और इक्वेशन क्या आई?
7x minus 24y minus 250 equal to 0 और 3x plus 4y minus 50 equal to 0. Yes, sir. minus 50 equal to 0. और ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। कॉपी कर लो अच्छे से। हो गया? हुआ नहीं? हाँ? निकाल के देखो, अब करो। सर वो सेकंड वाले क्वेश्चन में वो कॉर्ड का लेंथ बड़ा अजीब आ रहा है। चार्ज तो करो इसको अच्छे से, छोड़ दो 5-6 जगह। क्या अजीब आ रहा है? सर ए के टर्म्स में भी आ रहा है हाँ, और कितना आ बहुत रहा है? अजीब। कितना आ रहा है बताओ? कॉपी कर ली ना? बोलो कितना आंसर? 2 into root over 224 a square upon a square plus 65 a square. क्या ऊपर का मुझे गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं। सर मेरे को 2 into अंडर रूट 137 अपॉन 17 into a. ना। सर 2 root over 224 upon 65 into a. हाँ, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब वो तो मतलब जो एक बच्चे ने पहले बोला था वो भी मेरे ख्याल से लग रहा है गलत नहीं बोला था उसने। वो 224 वाला बच्चा भी सही था, वही सही, वो सही था। ठीक है, तो सेकंड का कितना आंसर आया बताओ फिर? 2 root over 224 upon 65 into a. हाँ, 2 रूट ओवर 224 बाई 65 है, ये सही आंसर है। कैसे हाँ, निकालते हैं कॉमन कॉर्ड? s minus s dash तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। नहीं भाई, उससे निकालोगे। सर फिर किसी भी सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस वैसे करके। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, मतलब वो, लेकिन उसके पहले तो और भी अच्छे तरीके थे ना हमारे पास करने वाले। कॉमन कॉर्ड निकालने का कितना तरीका मालूम है हमको? सर 3 3 ways. 3 ways ना। Yes. कॉमन कॉर्ड निकालने का 3 तरीका मालूम है ना? Yes, sir. जो जिससे कंफर्टेबल है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला सर्कल का सेंटर क्या है? A comma 2y 2a. ए कॉमा 2a और रेडियस a 3a. और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? 3/2a comma minus 2a और रेडियस 5/2a। क्या है सेंटर? 3/2a by comma 2 minus 2a minus 2a. और रेडियस 5a by by 2a. 5/2a। तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है ना? तो मेथड 1 क्या है? हिरॉन्स वाला है ना शायद। हाँ सर। वैसे ये कास्ट काम का नहीं है। मेथड 2 क्या कर सकते हैं बताओ? डबल पाइथागोरस। पाइथागोरस। डबल पाइथागोरस ना।
कैसे लगाते हैं डबल पाइथागोरस? सर अगर इक्वेशन पता है तो फिर एक मेथड 4 भी आ गया ना फिर। हाँ भाई, उसको वही तो मेथड 3 है, और कौन सा मेथड 3 है? C1 C2 कितना है? सर a/2। नहीं, C1 C2 कितना है? हेलो, यस सर। 65 a/2। यार a-3a/2 का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर ना, कितना आ रहा है बताओ? √65 a/2। a/2। अभी कैसे करते हैं? सर किसी एक को x x मान को लेंगे x ले लिए, और दूसरे को √65a तो अपॉन क्या 2 होगा माइनस 6। पाइथागोरस? 9a² इज इक्वल्स टू, तो वापस सेम चीज करनी पड़ रही है मुझे यार, x मजा स्क्वायर नहीं आ रहा प्लस मुझे। l/2 का होल स्क्वायर। d², ठीक है। और दूसरा वाला पाइथागोरस क्या होगा? या सेम चीज में 10 बार थोड़ी करूंगा। 5a² इज इक्वल्स टू 65a स्क्वायर बाय 4 √65a/2 minus x whole square प्लस प्लस d स्क्वायर। प्लस d d स्क्वायर। square। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस सर। दोनों को माइनस माइनस करने पे a कितना आ रहा है? बताओ भाई, a कितना आ रहा है? ये आ जाएगा माइनस करने पे, और यहाँ पे d² कैंसल, तो ये हो जाएगा √65/2a, और दोनों को ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो तुम्हारा आ गया 2x माइनस √65a/2। चमक रहा है क्या? यस सर। अरे हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है? ये /2 आ गया है ना यार। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है कुछ सॉल्व करने में, मैं क्या करूंगा? सॉल्व कर रहे हैं अभी वो वाला। बताओ, इससे x का वैल्यू कितना आ रहा है? और मेथड 3 क्या होगा? s माइनस s'(0) से क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ Common Equation chord. of chord of con कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट common नहीं हुए chord भाई, common कॉमन कॉर्ड। ax माइनस 8y माइनस 4a² इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस 8y माइनस इक्वल टू 4a। ये बात चमकती है। अब जब सर्कल का कॉर्ड का इक्वेशन आ गया, तो उसे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे निकल जाता है ना अपना, फिर क्या होता है? ट्वाइस अंडर p² माइनस r² होता है ना कॉर्ड का लेंथ। यस सर। नोबडी इज इंटरेस्टेड यार, बट सॉल्व कर देख लो भाई, हो रहा है तो बता। मेरे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना है x का वैल्यू पहले वाले मेथड 2 में? अरे यार हद ही हो गई यार, सीरियसली हद हो गई। भाई किसी का नहीं हुआ x का इसका वैल्यू? सर वैसे किया नहीं था। ठीक है भाई, तुमने नहीं किया, बाकी लोग भैया सबका कुछ सब लोग कर क्या रहे हो? अब तो निकाल के बता दो ना कितना आ रहा है, अभी भी नहीं बताओगे? यार आप लोग 10 कदम लिखना नहीं चाहते हो, बैठे रह का चाड़ डाल रहे हो बैठ के, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। कोई चमक ही नहीं रहेगा आप में, थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं बची है? आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे एक्स की वैल्यू यहाँ से?
बैठे रहते हैं फिर क्लास में 4 बजे तक, क्या कर सकते हैं। बताओ भाई x का वैल्यू कितना आ रहा है? सर 54a upon 4 root 65. 54a by Sir, upon 4 into root 65. ये किसका वैल्यू आ गया? x का, अभी तो उसको प्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ऐसे कैसे आप तो पढ़ाई करने वाला, मैं समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं क्या बोलूं। ना कैलकुलेशन करने की हिम्मत है, ना कैलकुलेशन करने की ट्राई करना है, बस बैठे हुए होगी सर पढ़ा दे। सर पढ़ाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तो थकान हो जाएगी, ऐसे तो मर जाऊंगा मैं पढ़ाते पढ़ाते। सर वो 76a by 4 root 65 है। कहाँ पे? x is equal to, अच्छा x का वैल्यू गलत है। हाँ सर आंसर 2 root 224 by 65a है क्या? हाँ हाँ, हाँ तो तो x का वैल्यू वो x is equal to 76 आ रहा है। 76 by 4 root 65. 76 बाई 4 root 65. नहीं, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में इतने लोग बैठे हैं, मतलब आप लोग x नहीं निकाल पा रहे हो, मैं करके दिखाऊं क्या x कैसे निकालते हैं? बैठे रहो यार। सर यही सही वैल्यू है x की। हाँ ये सही है, बाकी लोग बता दे सही है कि नहीं सही, बाकी चुप हो गए ना गधों की तरह। सही है सही है। सही है सर। अब तक क्या 19a by तुम root लोग को 65 लिख दो। 15 मिनट लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यार। हद हो गई यार, मजाक बना रखा है पढ़ाई को यार। बड़ा क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। यार पिछली क्लास में एक नए बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, आज वो चुप बैठा हुआ है, मैं पता नहीं चल रहा कौन बच्चा था, शायद राहुल था या क्या नाम था, मुझे पता नहीं है यार। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? अच्छे से एक्स आ गया? यस 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 सर। डाल के डी निकाल लो। मैं आई थिंक आप लोग ऐसी ही पढ़ाई के लिए बने हुए हो कि मतलब बस सर बोल दे और आप कर लो, ज्यादा आपको कुछ पढ़ने का लगाव है नहीं। मैं फालतू में पागल हो रहा हूँ ऐसे बैठे बैठे। और ये मेथड 3 है भाई, ये पर्पजलेस पढ़ाई हो रही है। मैं हर दिन आऊंगा, सेम क्वेश्चन दूंगा और सेम बेवकूफियत होने वाली है, कुछ होने वाला नहीं आप लोगों को। ऐसे कोई सीरियस है, कोई पढ़ाई का सीरियस ही नहीं है यहाँ पे। कॉपी कर लीजिए। सर वो 224 है। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। क्या मतलब बनता है पढ़ाई का? कोई मतलब नहीं बनता आपको पढ़ाई का। अब हर दिन मैं वैसे थोड़ा पागल होता रहूंगा। थर्ड वाला हो गया क्या?
अगर नहीं हुआ है तो नहीं तो बोल सकते हो ना। सर कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बताओ। हाँ बोलो, थोड़ा सा कैसे स्टार्ट करें बताओ। सर तीनों सर्कल्स का सेंटर निकालेंगे। ठीक है, फिर वो C1 plus C2 is equal to 2G हाँ तो वो कैसे वाली लगाएगी ये property। बता, कैसे करेगी बोल। तेरे को 3 सर्कल दे रखे हैं। हाँ सर तो फिर 3 वेरिएबल है ना। हाँ और फिर जो सर्कल निकालना है उसका C GF पकड़ते हैं से कौन 3 उससे हो जाएगा फिर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। 2gx plus 2fy plus c equal to 0। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? g है, f है और C है। C। अभी कैसे स्टार्ट करें बताओ। सर 3 इक्वेशन बने। 2g plus -1 है। 2f 17/2 क्या होगा? 2g1 plus 2f 17/2 हाँ is equals to शिट यार, इक्वल टू C plus 4 c plus 4। फिर दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? 2G हाँ 7/2 हाँ plus 2F into हाँ C is equal to C C plus plus 11 11। हाँ फिर 2H minus half 2G G g हाँ सर -1/2 हाँ plus plus 2f into 11 2F11 is equal हाँ to C C plus plus 3 3। अभी कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कितने वेरिएबल? 3 3 सॉल्व करो। तुम समझ तो समस्या क्या है? तुमको मैंने स्टार्टिंग में अप्रैल में पढ़ाया था ना इक्वेशन सॉल्विंग यार। मुझे मालूम है समस्या है, लेकिन इतनी ज्यादा डीप रूटेड समस्या है ये नहीं मालूम था मुझे कि साइमल्टेनियस में दिक्कत आती है आप लोग को। हाँ बोलो। हाँ पता नहीं।
सर f का वैल्यू -2, g का वैल्यू -3 और c का -44। हाँ सर सही है। कितना है सर g का वैल्यू -3, f का -2 और c का -44। जी का -2 -3, 3 का -3, और f का f का -2 और c इज इक्वल टू -44। इज इक्वल टू -44। -44। यहाँ तक क्लियर है क्या अभी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। जो कुछ लोग बार बार 3D ज्योमेट्री की बात बुलवा रहे हैं, 3D ज्योमेट्री में कुछ नहीं होता है। मैं वापस से सर वो बता तो हो देता गया हूँ। ना। पता नहीं लोग, रमेश सर बार बार बोल रहे हैं बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं। हम बच्चे कह रहे हैं, तुम क्या करें? तो सर 3D में तो क्या हो होता गया है? ना। सर 3D आपने वो पूरा तो सॉल्व पढ़ा करने भी चुके बोला हो था आप। NCERT। x1 y1 z1 और x2, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में खत्म ही हो जाएगा ना, तब कौन सा समय लिए थे? इसमें डिस्टेंस क्या होता है? x1 x1 minus square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square। ठीक है। और अगर यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है x1 y1 z1 और यहाँ पर क्या पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई साहब? m/n। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? mx2 plus nx1 by m plus n comma my2 plus my1 ny1 by m plus n comma mz2 plus nz1 by m plus n। यही होता है जी 3D। 11th की 3D इतनी है बस भाई। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इसमें फालतू का अपना टाइम पास करने का मतलब ही नहीं बनता ना यार। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली याद है वेरिएंस स्टैट्स का थोड़ा सा पोर्शन जो था, वेरिएंस क्या था याद है? The square of the deviation। Mean square of deviation। बोलो। समेशन xi minus x bar the whole square fi into x bar minus xi minus x bar the whole square upon sigma fi। कैपिटल N। हाँ, सिग्मा fi, इसको कैपिटल N लिखा जाता है ना, यही था। Yes. ठीक है। ये कई बार बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। इसका एक शॉर्टकट होता है, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं डिराइव करता हूँ। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप याद कर लोगे। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। अरे हाँ, यस सर। तो ये Yes, sir. fi ओपन करो, क्या लिखा हुआ है? xi स्क्वायर xi square plus x bar प्लस fi x bar x बार square स्क्वायर minus माइनस 2 fi 2fi xi x bar। हाँ। और बस चूंकि चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं हो, इसलिए मैं नीचे में n लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। कोई समस्या नहीं है? No यस sir। सर। नो सर। इस समेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? No नो sir। सर। नो सर। अच्छा, ये बार तो जो x बार लिखा है, ये तो क्या है? x बार के बारे में मालूम है क्या होगा? समेशन Mean क्या sigma होगा? fi समेशन xi by Sigma n। उसको मैं बाहर निकाल लूँ ना, कोई समस्या हो जाएगी? No sir। नो सर। समेशन fi by n। N। ये बात चमकती है? यस सर। Yes sir। ओके, यहाँ आओ। समेशन क्या क्या बाहर निकाल लें? fi xi रहने देते हैं, और बाहर क्या निकल गया? 2x bar माइनस 2x बार। X कोई बार। समस्या है? नो सर। नहीं सर। अब मुझे बताओ, ये चीज क्या है? x bar मीन ही है। मीन ही है। और ये तो कट गया। हाँ तो सर। ये क्या Yes, लिखा है? ये लिखा है ना? हाँ यस सर। तो क्या लिखा हुआ है? माइनस
माइनस एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये बात क्लियर है? यस सर। समेशन एफ आई एक्स आई xi स्क्वायर upon n। आई एन। अपॉन एन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें और खेलता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट और। ये एफ आई एक्स आई स्क्वायर लिखा है और बाई एन लिखा हुआ है। एक्स बार स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन एफ आई अपॉन एन n का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। 1/n कॉमन आ जाएगा। तो और 1/n कॉमन लिए तो क्या बन रहा है? सिग्मा एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर हाँ माइनस सिग्मा एफ आई एक्स नहीं आई। रुक जाओ, थोड़ा इसको अच्छा करना चाह रहा था मैं इसको अच्छा और कैसे कर सकता हूँ? हो तो गया, बात ये खत्म हो गया ना। समेशन क्या बन जाएगा? ये एफ आई एक्स आई स्क्वायर 1/n माइनस माइनस xi/n। समेशन कुछ तो मिस्टेक हुई है क्या यार? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? मैं जो वैसा जो सोच रहा हूँ वैसा क्यों नहीं बन रहा? क्या होता क्या है फॉर्मूला? यही तो होता है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। हाँ यही तो लिखते हैं, करना ही क्या है, टाइम पास करना है, यही होता है फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो बना आपका, क्या बना है देखो जरा। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला चमकता है क्या? बिकॉज ऊपर बार बार भूल जाओगे, इसलिए ध्यान रहेगा। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। स्क्वायर ऑफ मीन्स। तो ये आपको फास्ट रहेगा याद करने के लिए। ये बात समझ में आती है? यस यस सर। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। ये बात चमकती है क्या? यस सर। दिस इज अ फास्टर वे टू कैलकुलेट वेरिएंस वेरिएंट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। सर ये बात कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला से ही सॉल्व हो पाता है, मतलब वो पहले बात हाँ जो हाँ, क्योंकि ऐसा उससे सॉल्व होगा लेकिन बहुत लंबा होगा ना, वो हम लोग ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किए हुए, समझे? यस सर। इसलिए लगाना पड़ता है मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन्स। अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए फॉर्मूला याद रखो, बार बार मतलब याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। यहाँ तक क्लियर है क्या? डेरिवेशन क्लियर है क्या? हाँ सर। डेरिवेशन क्लियर है सभी को अच्छे से? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सर अभी सर्कल हो गया क्या अभी पूरा? सर्कल 80% हो गया। अब जब अपन जो तीसरी बार जब करेंगे ना, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं सर्कल के, ठीक है? तो दैट टाइम बाकी 20% फैमिली वाला पार्ट बचा हुआ है। ओके सर। ठीक है, ये कॉपी कर तो लो एक नेक्स्ट बार। क्लास में बायनोमियल करेंगे क्या शुरू? हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि बायनोमियल करें कि कोनिक्स करें। सर कोनिक्स करते हैं। कोनिक्स करते हैं सर। पीएनसी कब करेंगे? करके खत्म कर दो। क्या बेटा? सर पीएनसी कब करेंगे? मैं इसका वेव 3 का डाउन का वेट कर रहा हूँ, ओके सर। क्योंकि मैं उस टॉपिक में चाह रहा था वो कोई अंतर नहीं पड़ता ना यार। ठीक है, बायनोमियल फिर से पढ़ाएंगे तो कितने दिन लगेंगे उसमें? हाँ बायनोमियल फिर से पढ़ेगा, लगेगा भी एक क्या जाना है तुम कहीं पे बिजी हो? नहीं सर, मतलब ऐसे कोनिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा या बायनोमियल में, वैसे सोच रहे नहीं 11th की कोनिक्स 11th की कोनिक्स आधे घंटे की है, 1 घंटे की है, तो वो बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मैं पहले ना बायनोमियल ही कहना पसंद करूंगा, पता है?
ठीक है सर। लेकिन उसके पहले ना, बायनोमियल के पहले मेरा जो है, मैं क्या सोच रहा था ये कराने को, सीक्वेंस सीरीज भी। तो एक बार पहले सीक्वेंस सीरीज करूंगा, उसके बाद ही बायनोमियल कराऊंगा। हाँ यही कर लेते हैं ना। हाँ सर। जो नेक्स्ट वीक में क्लास मिलेगी ना अपने को, ठीक है, अपन उसमें 2 ट्रैक पे चलेंगे, पता है। एक पे तो सीक्वेंस सीरीज चलाएंगे बाइनोमियल, और एक ट्रैक पे बायनोमियल। तो तुम्हारे स्कूल में नहीं है, सिलेबस में नहीं है ना 11th के, है तो दिक्कत नहीं है। है सर। भाई कट चुका है 11th के टर्म 1 में तो। नहीं है। डिलीटेड है। नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो, सीक्वेंस सीरीज और कोनिक्स चलाते हैं साथ साथ। ठीक है सर। सर आप एक ठीक बार है। कभी ट्रिग्नोमेट्री का भी ऐसे रिवीजन करवाओगे? हाँ तभी तो स्टार्ट ही किया है ना, अभी तो हमने रिवीजन बस अभी प्रॉपरली तो एक बार सर्कल का किया ना। एक बार कंप्लीट नोट्स तो हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका जो जहां छूटा हुआ सब बराबर कर देंगे ना एक बार में। ओके सर। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा हूँ, मैं सीक्वेंस सीरीज और कोनिक्स में कंफ्यूज रहूंगा मैं। पहले कोनिक्स ही कर दे क्या, लेकिन वही ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हो गई है लास्ट 1 महीने से, कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ सर, कोऑर्डिनेट हाँ बहुत सर। हाँ सर। जो सीक्वेंस एंड सीरीज करते हैं। कल क्लास थोड़ी ना तुम लोग की। सर नहीं। बायनोमियल कर दो ना, लेकिन क्या बारे में वो काम क्या क्या प्यार सीक- तुम्हारी क्या नहीं मतलब मोहब्बत है सीक्वेंस तुमसे? सीरीज एक बार टेस्ट के लिए भी आपने अच्छे से करवाया था रिवाइज। तो बायनोमियल तो मतलब बायनोमियल फिर समेशन सिंबल आएगा ही, फिर दिक्कत आएगी। एक बार सीक्वेंस सीरीज करा लूंगा मैं अच्छे से। हाँ सर वही ठीक। मुझे एक चीज बताओ ना, सुनो तो, कल क्लास का टाइमिंग क्या है? सर कल नहीं क्लास है। नहीं है छुट्टी। सर, कल कल एक- केबीपीवाई था ना। अच्छा एक भी अच्छा क्लास अच्छा, नहीं है। बस तो फिर कल क्लास लगा लो जी, हैं? ठीक है, कल क्लास लगा लेते हैं अपन 11 से 1 2 3 2 AM तक, 2 PM तक। सर 11 से 2 कल क्लास है। सर केवी सर, में कल सुबह वैक्सीनेशन और मिल रही है 1 to 5। कब? कल 1 से 5 संडे बजे को? तक। हाँ सर। हाँ डीएवी में भी मंडे को है। तो ठीक है ना, उसमें क्या है, अपन एक काम करते हैं, 11 सर से 1 कर सुबह लो। यस सर। और तुम फिर थोड़ा 5 के अगर बाद। अगर अगर 1 से 5 में तुम 1 ही बजे पहुंच जाओगे लाइन में खड़े होने के लिए, नहीं ना? सर उन्होंने बुलाया तो पता नहीं ना कब देंगे, मतलब ऐसा नंबर्स नहीं दिए कि इसको अभी मिलेगा, बस तो बता सबको 1 1 से बजे 5 बुला में देंगे मिलेगा। वो? हाँ सर ऐसे सबको नहीं, बुलाया। ऐसे नहीं होता है, वॉक इन होता है यार, वॉक इन होता है, ठीक है, वॉक इन होता है, यस चिंता सर। मत करो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिलता तो पीएमसी में मिल जाएगा आराम से, कॉन्टेक्ट से। ये एनीवेज, मुझे बस कल कोनिस का, मैं कल कोनिस का ट्रेसिंग कराऊंगा। ओके सर। कल कोनिस का ट्रेसिंग करा दूंगा मैं, ट्रेसिंग कोनिस बनता प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो कल 11 to 1 अपन कोनिस का ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। यस सर। और ये क्लियर है? यस सर। चलो भाई, और अब सर्कल में और वाला क्वेश्चन डिस्कस किधर से करेंगे, करना कौन है? सा? क्या? सर्कल में थोड़े क्वेश्चंस भेज सकते हो आप और। हाँ हाँ वही अभी सर्कल पहला वाला जो होमवर्क भेजा था ना, हाँ सर वो बचा है डिस्कस कर। हाँ वो डिस्कस कर देते हैं कल, वो डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। और वाले के बाद वाले सर अभी टॉपिक कर दो ना डिस्कस। क्या? सर कॉमन कॉर्ड वाले टॉपिक के बाद के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। ऑर्थोगोनलिटी वगैरह के लिए? हाँ सर। यस सर, उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ वही क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं उसके, ठीक है। मैं भेजता हूँ, चिंता में भेजता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर।